तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना, देन वी हैव टू फाइंड ए प्लस 2b होल ट्रांसपोज। मीन्स ए प्लस 2b होल ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, इसकी सहायता से सबसे पहले हम लोग ए ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर जरा देखेंगे ए, इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इसी का फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे तो यह रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, -2 3 और यहाँ पर यह 1 2 इस तरह से। तो यह आ गया ए। अब ए प्लस 2b ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 2b। तो ए की वैल्यू पहले रखेंगे -2 1 3 2, अब प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे, फिर 2 है तो 2 और फिर b, तो b की वैल्यू रख दीजिए -1 0 1 2। अब इसको क्या करना है, 2 का सबसे पहले इंटू कर लेना है, इसको ज्यों का त्यों उतार लेना है। इस तरह से प्लस है तो प्लस लगाइए, और 2 का जब किसी भी मैट्रिक्स में इंटू करेंगे तो मैट्रिक्स की प्रत्येक एलिमेंट में इसका इंटू हो जाएगा। मीन्स यहाँ से -2 0, यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 4। तो अब इसको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो प्लस करेंगे तो आएगा -4, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 6। यह आ गया a प्लस 2b। अब इसका क्या निकालना है, होल ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे a प्लस 2b होल ट्रांसपोज इक्वल टू, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में, और तो यहाँ पर जरा देखेंगे -4 और 1 और यहाँ पर आएगा 5 और 6। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 5 में क्या है कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और प्रूव करना है कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मीन्स इसका ऑर्डर जो है क्रम बदल जाता है, बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा और दोनों का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसी को प्रूव करना है, ई और बी दिया हुआ है, इनकी सहायता से इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर जरा देखेंगे प्रूफ ऑफ फर्स्ट। तो पहले को प्रूव करेंगे कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो यहाँ पर जरा देखेंगे 1 -4 3 और इंटू का साइन भी लगा सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं आप इसको। और यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स बी, तो -1 2 1। इसका ऑर्डर जरा देखेंगे तो इसमें 3 रोज 1 कॉलम है, तो मीन्स 3 क्रॉस 1 का है। और इसका जब ऑर्डर देखेंगे तो यह 1 क्रॉस 3 का है, मीन्स जब इसका इंटू करेंगे तो यह 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स देगा। तो ए इंटू बी, अब यहाँ पर जरा देखेंगे a इंटू बी क्या हो जाएगा, देखेंगे इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम में इंटू करेंगे -1, फिर इस रो को इसमें करेंगे 2, इसको इसमें करेंगे तो 1, -4 को इसमें करेंगे तो 4, यहाँ पर करेंगे इंटू तो -8 और यहाँ पर 1 में करेंगे तो -4, 3 का इसमें इंटू करेंगे तो -3 और यहाँ पर करेंगे तो 6 और यहाँ पर करेंगे तो 3। और फ्रेंड अगर आप इंटू नहीं जानते हैं तो हमारे पीछे के वीडियो जो भी लगे हुए हैं उनको आप देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, तो उसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है किस तरह से 2 मैट्रिक्स का इंटू कर लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर इंटू हो चुका है, अब इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकाल लेना है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसका ट्रांसपोज जब ले लेंगे तो यहाँ पर जरा देखेंगे -1 2 1 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 4 -8 -4 और यहाँ पर -3 6 और 3।
यह ए बी होल ट्रांसपोज आ गया। अब इसको हमको दिखाना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज अलग अलग लिखकर फिर इसके बाद इसका इनटू कर लेना है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे बी ट्रांसपोज इक्वल टू, तो बी ट्रांसपोज देखेंगे रो में है तो यह कॉलम बना लेगा, हो जाएगा कितना -1 2। और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज कॉलम में है तो ये ऐसे रो बना लेगा, यानी 1 -4 और 3। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, सॉरी यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर -1 2 1 है तो यहाँ पर 1 भी आ जाएगा। इसका ऑर्डर अब देखेंगे तो यह हो गया 3 क्रॉस 1 का, और इसका ऑर्डर देखेंगे तो यह हो गया 1 क्रॉस 3 का। अब इन दोनों का इंटू कर लेना है। तो देखेंगे क्रम बदल कर इंटू करना है, हमको प्रूव करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बी ट्रांसपोज और इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी की वैल्यू रखेंगे -1 2 1 इंटू देखेंगे 1 -4 और 3। यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स इंटू के लिए बिल्कुल कन्फर्म है, इंटू हो जाएगा क्योंकि पहले मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में रो क्या है समान है, इसलिए इसका इंटू हो जाएगा। तो आइए इंटू करते हैं। देखिए -1 का इसमें इंटू करेंगे तो -1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4, इसका इसमें इंटू करेंगे तो -3, और यहाँ पर जब इसका इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पर -8, और यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर -4 और यहाँ पर 3। तो फ्रेंड इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको बना लेंगे इक्वेशन 2। अब देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से दोनों एक ही वैल्यू को शो कर रहा है, दोनों की वैल्यू समान है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो फ्रेंड इस तरह से हमने पहला जो दिया हुआ था मैट्रिक्स उसको लेकर शो कर दिया कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी तरह से ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको लेकर भी आप ठीक इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन बनाया गया है और ए की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि ए डैश इक्वल टू आई, और यहाँ पर ठीक इसी तरह का क्वेश्चन नीचे भी है, ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो सिद्ध करना है ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। तो फ्रेंड इनमें से किसी एक प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना जानते हैं तो दूसरे प्रॉब्लम को भी बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम सबसे पहले 6 का फर्स्ट बताएंगे यहाँ पर, उसी तरह से आप सेकेंड को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 का जो फर्स्ट है या देखेंगे 6 का फर्स्ट, तो यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज पहले निकाल लें हम लोग। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू देखेंगे यह ए दिया हुआ है तो ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो कॉस अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा। इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर लेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा यह हो जाएगा। अब उसके बाद करना क्या है, ए डैश निकालना है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, तो यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ से रखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और इनटू यहाँ से देखें कॉस अल्फा, ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखें कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ से यह साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहाँ से इसको इंटू करके देखना है कि यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं। तो देखेंगे रो को उठाएंगे कॉलम इंटू करेंगे तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस का और इस साइन का साइन में करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और फिर देखेंगे इस रो को सेकेंड कॉलम में करेंगे इंटू, तो यहाँ पर आएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा और यहाँ से जब इसका इंटू करेंगे तो आएगा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस तरह से आ जाएगा। और ठीक इसी तरह से जब इस रो को उठाएंगे इस कॉलम में इंटू करेंगे तो आएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस
कॉस अल्फा साइन अल्फा, और जब इस रो को इस कॉलम में इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ देखेंगे यह 1 होगा, यह 1 होगा, ये कट कर 0 देगा, ये कट कर 0 दे देगा। तो मीन्स यहाँ से यह आ जाएगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा 1 0 0 1, और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सिंबल आई से प्रदर्शित कर देंगे। तो इस तरह से यह प्रूफ हो गया ए डैश इक्वल टू आई। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई।